ब्रेकफास्ट एट होम के सच पे आप सबकी भरपूर तालियों में पुरजोर फरमाइश पे आखिरकार बहुत से दिन छुट्टी करने के बाद आज अमल आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमल, आपको इतना हमने मिस किया। आपके फैंस ने कहा अमल कहाँ है, अमल कहाँ है। हमने उनको बताया कि भी वो छुट्टियों में गई हुई हैं अपनी नानी अम्मा नाना के घर कराची, है ना? कराची मजा आया जी बहुत जी। चलो किसी दिन अमल से कराची की कहानी भी सुनेंगे, कराची में इन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गई। लेकिन आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अमल लेके आई हैं। क्या टॉपिक है जी? The very interesting history of clocks. The very interesting history of clocks. घड़ियों की एक दिलचस्प तारीख और कहानी। चलें जनाब शुरू करें। अच्छा, जो इधर उधर क्लॉक्स लगी हुई होती हैं वो कैसे बनी और कहाँ बनी, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। बताइए जनाब, हम तैयार हैं सुनने के लिए। अच्छा, ये क्लॉक्स क्यों यूज़ होती हैं? ताकि हम लोग टाइम देख सकें। जैसे स्कूल जाना है इस टाइम पर, या टीवी शो पर आना है इस टाइम पर, या ऑफिस जाना है इस टाइम पर। और अब मैं आपको लेके जाती हूँ हिस्ट्री में कि जब ये क्लॉक्स बनी। ठीक है। अच्छा, पहले के जो फार्मर्स होते थे उनको ज़रूरत होती थी टाइम देखने की, कि वो देखते कि ये वाली सीड कब डालनी है या ये वाली सीड कब डालनी है। यस यस, जो किसान होते थे उनको पता लगे कि उन्होंने अपने ज़राअत के सारे जो काम हैं वो कब बीज बोना है, कब क्या करना है। तो फिर अच्छा, तो फिर स्टार्स और सन से उनको पता लगता था। जी। लोगों ने पहला मेथड निकाला स्टार्स, और सन से वो नोटिस करते थे जैसे ये वाला स्टार यहाँ है तो ये बज रहे हैं, ये वाला स्टार यहाँ है तो ये बज रहे हैं, सन यहाँ है तो ये बज रहे हैं। अच्छा, उस वक्त अभी क्लॉक्स नहीं बनी थी, घड़ियां नहीं बनी थी, सिर्फ स्टार्स और सन की पोजीशन को देख के अब अंदाजा लगाया जाता था कि अच्छा अब शाम होने वाली है, अब ये बज रहा है, अब ये बज रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर आया सनडायल 7000 ईयर्स पहले, ये यहाँ ये वाला जी, ये आया जी 7000 साल पहले ये घड़ी थी। देखें एक शेडो यहाँ आ रहा है। ओए मतलब हाँ, 6 बज रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन ये सन से होता था। हाँ ठहरो, मैं पहले जरा दिखा दूं कैमरे में। ये जी सन डायल इसको कहते थे। ठीक है जी। अच्छा जी, इधर आ गया जी, ये लें जी, ये सन डायल है। और ये जैसे देखिए घड़ी है लेकिन इसमें एक स्टिक होती थी। और अब आप देख सकते हैं कि ये आपको बल्कि स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है कि ये इधर किया तो इसका शेडो 6 पे चला गया, अगर ये इधर किया तो शेडो 5 पे चला गया, इधर किया तो शेडो कहीं और चला गया, 7 8 9। सो सन डायल हमारा टूट गया और फिर हमने जोड़ लिया। सो सन डायल ऐसे होता था, तो सूरज जब ट्रेवल करता था तो इसके शेडो बदलता जाता था और उससे लोगों को पता चलता था कि क्या बज रहा है ना जी। और वो बना था 7000 ईयर्स पहले और इजिप्शियंस ने बनाया था। और ये देखिए स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं कि कैसे घड़ी पे वक्त देखा जाता था उसके साइज से। अच्छा जी, और बताइए इसके बारे में कुछ हमें। अच्छा, सन जब अर्थ मूव करती थी तो सन का भी शेडो इधर उधर होता था। तो जहाँ सन की लाइट आती थी वहीं शेडो हो जाता था। तो जहाँ शेडो होता था वहाँ कोई नंबर लिखा हुआ होता था, तो उस नंबर से पता चल जाता था कि इतने बज रहे हैं। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन अगर बादल आए हुए हो तो फिर क्या होता था? इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर बादल आए हुए हों तो टाइम नहीं पता चलता था, टाइम आगे पीछे हो जाता था। ओह यस, अगर बादल आए हुए तो फिर तो जाहिर है सन नहीं होगा बच्चों। अगर सन नहीं होगा तो शैडो नहीं बनेगा, अगर शैडो नहीं बनेगा तो हमें सन डायल से टाइम कैसे पता चलेगा? और फिर हम टीवी शो के लिए भी नहीं आते और सोते रहते और स्कूल भी नहीं जाते कि भाई आज तो बादल थे, हमें तो टाइम का पता ही नहीं चला, है ना? ये चालाकी हो सकती थी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, फिर क्या आया जी? अच्छा, फिर आया सैंड जो इधर है। ओके, इसको क्या करूं, ऐसे चेंज करूं जी? सैंड ग्लास उल्टा करें जी। ये उल्टा किया, वो तो सैंड गिरनी शुरू हो गई है उसके अंदर। अच्छा, इससे कैसे टाइम पता लगता था? कि जैसे 2 पोर्शंस होते हैं जैसे दिख रहे हैं, एक ऊपर वाले में सैंड होती है, नीचे वाला एम्प्टी होता है, फिर सैंड गिरती रहती है जैसे गिर रही है। बिल्कुल। और फिर जब सारी गिर जाती है तो एक पूरा सैंड ग्लास खत्म हो जाता है। ओके। और फिर दोबारा से टर्नओवर करते हैं। ठीक है। ये प्रॉब्लम इसकी ये होती है कि क्योंकि बीच में एक नेक होती है तो गिरता है। हाँ। और नेक में होल होता है
तो इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि बार बार उनको देखना पड़ता था कि ख़त्म हो चुका है कि नहीं। जब ख़त्म हो जाता था तो फिर उनको चेंज करना पड़ता था। तो खत्म होने का क्या मतलब होता कि पूरा दिन गुजर गया, तो वो जितना ऊपर रह जाता था उसके मुताबिक टाइम का पता लगता था कि नहीं, सारा नीचे गिरना होता था। जब सारा खत्म हो जाता था तो फिर एक पूरा सैंड ग्लास खत्म। ओके, तो जब पूरा खत्म हो जाए तो उसके बाद, अभी मैं जरा दिन चेंज कर दूं, मैं ट्यूसडे को जरा वेंसडे में बदल दूं, ये लें जी, और वेंसडे को थर्सडे में। बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, और वो बना था 6000 इयर्स पहले। 6000 इयर्स पहले ऐसे टाइम देखा करते थे लोग। इंटरेस्टिंग। ग्रीक्स ने बनाया था। अच्छा, ग्रीस के लोगों ने बनाया। ग्रीस के लोगों ने बनाया था, बिल्कुल ठीक। और वो बहुत अरसे तक चलती रही और बहुत लोग उसको यूज़ करते रहे। लेकिन ऐसी भी और ज़्यादा क्लॉक्स बनी, जैसे कैंडल ग्लास और वाटर ग्लास। सैंड ग्लास की तरह वाटर ग्लास और कैंडल ग्लास के भी तरीके घड़ी यानी वक्त को कैद करने के, उसको देखने के, उसका तयन करने के तरीके बने। अच्छा जी, अब अमल हम जरा तेज तेज आगे जाएंगे क्योंकि आज बहुत सारे आपके पास मटेरियल है और टाइम कम है। अब आते हैं पेंडुलम क्लॉक। फिर 16th सेंचुरी में गैलीलियो आया, एक साइंटिस्ट था। ठीक है। एक दिन वो चर्च में बैठा हुआ था और उसको नजर आया एक शैंडलियर लाइट मूव करती हुई। ठीक है। तो उसने अपने पल्स को यूज किया कि पल्स भी सेम टाइम में मूव कर रहे हैं कि डिफरेंट। तो फिर पता लगा कि उस गैलीलियो को पता लगा कि सेम टाइम में दोनों चीजें मूव कर रही हैं, लेफ्ट टू राइट। तो उसने ऐसी एक क्लॉक बनाई, पेंडुलम उसका नाम रख दिया उसका, और पेंडुलम क्लॉक नाम रख दिया क्लॉक का। ठीक है। और हमारे पास ये जिसको हम घड़ियाल कहते हैं, डोंग डोंग वाला जो है, ये वाला हमारे पास तरीका आ गया वक्त को मेजर करने का। बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट और वो बहुत एक्यूरेट टाइम बताती थी। बहुत एक्यूरेट टाइम बताती, उस जमाने के हिसाब से बहुत एक्यूरेट था। अब हम जरा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि हमने ब्रेक पे जाना है। अब आ गया जी एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक। ये तो मुझे अपने वक्त की कुछ बातें लग रही हैं। एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक, ये क्या होता है जी, बताएं। अच्छा, एनालॉग क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं, एक आवर्स का, मिनट्स का और सेकंड्स का। बिल्कुल ठीक है। हैंड से मुराद जिसको हम सुइयां कहते हैं, घड़ी की सुइयां जी। और पीछे गियर्स लगे हुए होते हैं जिससे वो मूव करते हैं गियर्स, और फिर वो हैंड्स मूव करते हैं। हैंड्स मूव करते हैं और हमें पता लगता है जी 10:11 हो गए हैं और 7:13 हो गए हैं, शो शुरू होने वाला है। और अभी मुझे पता लग रहा है कि 7 हो गए हैं जी, 44, और खत्म होने वाला है सेगमेंट हमारा। वो एनालॉग से पता लग रहा है, जल्दी से आगे चलो। अच्छा, ये बनी थी एनालॉग 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में एनालॉग घड़ी जो है वो बनी थी जी। और एटॉमिक क्लॉक फिर आई, वो बनी थी 19th सेंचुरी में। एटॉमिक क्लॉक, इसके बारे में जरा बताओ, ये क्या होती है? अच्छा, एटम की मूवमेंट से वो चलती है, और सीजियम एटम जिसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से मूव करते हैं। अच्छा। इस वजह से उन्होंने सीजियम एटम रखा है। और वो पूरे वर्ल्ड में 260 एटॉमिक क्लॉक्स हैं सिर्फ। और ये पूरे वर्ल्ड में कितनी जी? 260 क्लॉक्स हैं। यार मैंने देखनी है, अमल कैसे दिन ये है ना, स्क्रीन पे तो देखी, लेकिन मेरा दिल कर रहा है एक्चुअल देखो। अच्छा, हम एक स्लाइड पीछे जरा जल्दी में थोड़ी भूल आए हैं डिजिटल क्लॉक की, है ना? वो जरा वो ये वाली डिजिटल क्लॉक, यार ये मेरी फेवरेट है अमल, है ना? कोई ज़हन पे जोर नहीं देना पड़ता कि सुई किधर गई है। नींद में आपको 5 बजे को आप 6 बजे समझ रहे होते हैं और सोते रह जाते हैं। मैं उल्टा कह रहा हूँ, मतलब 6 को 5 बजे समझ रहे होते हैं और सोते रह जाते हैं और शो पे लेट हो जाते हैं। ये वाली क्लॉक ठीक है, साफ लिखा हुआ है 6:03 हो गए, उठ जाओ, शो पे पहुंचना है ना? अच्छा, और ये सबसे बड़ी क्लॉक होती है एटॉमिक क्लॉक पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। और वो सबसे एक्यूरेट टाइम बताती है वर्ल्ड का, जो एटॉमिक क्लॉक होती है। और वो सबसे लेटेस्ट क्लॉक भी है। लेटेस्ट क्लॉक भी है जी। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक एटॉमिक क्लॉक, ये बहुत महंगी होगी वैसे, है ना? एक्सपेंसिव होगी एटॉमिक क्लॉक, है ना? और वो इन जगहों पे जैसे नासा,
वगैरह बहुत स्पेशल जगहों पर है। वहाँ पर है, बस ठीक है। मैंने और गौहर ने वैसे भी किसी दिन स्पेस में जाना है, जो गौहर हमारे साथी हैं, एक सेगमेंट लेके आते हैं। अच्छा, कोई और पॉइंट तो नहीं रह गया कि ये जब सारी क्लॉक्स जो बनी, जिन्होंने बनाई, वी शुड बी थैंकफुल टू देम। यस, उन्होंने हम लोगों को हेल्प किया टाइम देखने में। हाँ, जिसमें गैलीलियो शामिल हैं, जिसमें वो सारे साइंटिस्ट शामिल हैं जिनके शायद नाम भी तारीख में नहीं, लेकिन जिन्होंने ये सैंड क्लॉक या और दूसरे तरीके जो हैं वो इजाद किए थे। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना। और ये जो गैलीलियो थे, ये पहले जो चर्चेस थे, उनको लगता था कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम और सन और बाकी सब प्लैनेट्स अराउंड घूमते हैं। लेकिन फिर गैलीलियो ने बताया कि असल में सन इज द सेंटर और अर्थ और बाकी जो सोलर सिस्टम है उसके गिर्द घूमते हैं। अमल, थैंक यू वेरी मच। आपके पास तो इतनी नॉलेज और इतनी इंफॉर्मेशन है कि पूरा शो हम आपके साथ कर सकते हैं। और उनको ये बुरी लगी, उनको साइंस बुरी लगती थी बिकॉज उनको गॉड अच्छा लगता था। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने गैलीलियो को अपने उसके ही घर में बंद कर दिया, कैद करके रख दिया। और फिर जब गैलीलियो 77 इयर्स का हो गया तो फिर वो मर गया और उसने बुक्स लिखी। इस तरह से लोगों को पता चला, यानी कि साइंटिफिक एवोल्यूशन जो है वो अमल हमें ये बता रही है कि उस जमाने में एक तरह से लोगों ने समझा कि ये रिलीजन को कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, ये रिलीजन को चैलेंज कर रही है। और ये हर दौर का ये मसला रहा है। बहुत सी साइंसी इजादात ऐसी हुई कि जिसके अंदर क्रिश्चियनिटी और दूसरे मज़ाहिब ने भी उसको चैलेंज किया। मिसाल के तौर पे टाइपराइटर को चैलेंज किया गया बच्चों रिलीजन के थ्रू, या कई दफ़ा लिखने को पेन, और कि ये सब चीज़ें चैलेंज हुई रिलीजन के नाम पे। लेकिन साइंटिफिक एवोल्यूशन चलती रही। अमल, थैंक यू वेरी मच। कितने जबरदस्त पॉइंट्स अमल लेके आती है, दिल ही नहीं करता कि हम ब्रेक पे जाएं, लेकिन हम ब्रेक पे जल्दी से जाएंगे और अमल से सारा नॉलेज इंशाल्लाह किसी और सेगमेंट पे भी आपके साथ शेयर करेंगे।